आज मैं क्लास 10 के लिए चित्र आधारित वर्णन का प्रयोग बताऊंगी। हालांकि पहले मैं इसको बता भी चुकी हूँ, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और उसकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। यानी 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा जाता है और पूरा 5 में 5 सभी बच्चों को लाना अनिवार्य है। तो इसमें ला भी सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो सबसे पहले चित्र आधारित वर्णन के लिए वाक्य रचना करते समय कर्ता और क्रिया का ध्यान अवश्य रखें, क्योंकि कर्ता अगर एक वचन में है तो क्रिया का प्रयोग भी एक वचन में ही करना ज़्यादा अच्छा होगा और वही शुद्ध भी होता है, नहीं तो वाक्य गलत होने की संभावना हो जाती है। गलत यानी लंबा चौड़ा और बड़ा सेंटेंस नहीं बनाएं, क्योंकि उससे अशुद्धि की संभावना बढ़ जाती है। मंजूषा पद की सहायता से अपने अनुसार शब्द का चयन करें, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। वहाँ पर शब्दों की संख्या बहुत होती है, 1-2 नहीं बल्कि 10 से 15 तक शब्द दे दिए जाते हैं। तो उसमें आप शब्द का सही चयन करें, जिसका अर्थ मालूम हो उसी का वाक्य बनाएं, नहीं तो जिस शब्द का अर्थ नहीं मालूम हो उससे वाक्य ना बनाएं। आप क्योंकि चित्र देखकर बना रहे होते हैं तो सबसे पहले वहाँ बताना है कि अस्मिन चित्रे। अब चित्र में अगर दिख रहा है चित्रकला प्रतियोगिता का दृश्य है या विद्यालय का दृश्य है, तो लिखेंगे अस्मिन चित्रे चित्रकला प्रतियोगिता भवति। ठीक है। और वहाँ पर जैसे बहुत सारे बच्चे हैं तो बालकाः ध्यानमग्नाः भूत्वा चित्रम रचयन्ति। ठीक है। और अगर कुछ रहे कि कोई और दृश्य, चित्र में ज़्यादातर उद्यान का दृश्य पूछा जाता है, विद्यालय का दृश्य पूछा जाता है, तो चित्र में अगर सुंदर दृश्य है तो आप ये भी लिख सकते हैं कि एकम सुंदरम उद्यानम अपि अस्ति। साथ साथ एकः बालकः नहीं, बालकः रहेगा तो एकम नहीं होगा, एकः नहीं होगा, तो वहाँ पर लिखेंगे एकः बालकः क्रीड़ाम पश्यति, यानी एक बालक जो है वो खेल को देखता है। वृक्ष वगैरह है तो हरिताः वृक्षाः सन्ति। तो इस तरह से 5 शुद्ध वाक्य आप बना लें तो निश्चित रूप से पूरा मार्क्स मिल जाएगा। अगर वन का दृश्य है तो वहाँ पर वन में क्या हुआ कि वने बहवः पशवः भवन्ति, कि वन में बहुत सारे पशु होते हैं। वृक्षेषु वानराः कूर्दन्ति, सिंहः उच्चैः गर्जति, मृगाः शीघ्रं धावन्ति, पुष्पानि विकसन्ति। इस प्रकार का छोटा वाक्य अगर आप बनाएंगे तो वाक्य कभी भी गलत नहीं होगा, जिससे कि आप पूरा का पूरा मार्क्स उठा पाएंगे। और एक और चीज़ है कि जहाँ पर क्रिया का प्रयोग है तो वहाँ पर अस्ति नहीं लिखेंगे। कुछ बच्चे लिख देते हैं पठती अस्ति या गच्छति अस्ति, तो इस प्रकार का वाक्य नहीं बनाएंगे। जब क्रिया न हो तब वहाँ पर आप अस् धातु का प्रयोग करेंगे। उसके लिए भी मैं बता चुकी हूँ कि 1 रहे तो अस्ति, 2 रहे तो अस्तः और 2 से अधिक रहे तो शन्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब जैसे बालकः, अगर आप बना रहे हैं सेंटेंस वाक्य बना रहे हैं तो बालकः तो अस्ति, बालको अस्तः, बालकाः सन्ति। तो इस प्रकार से संख्या का ध्यान अवश्य रखें और उसी के अनुसार वाक्य का प्रयोग करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो के लिए आप तैयार रहें, मैं फिर से भेजूंगी नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।